सऊदी अरब में भीषण गर्मी की वजह से इस साल हज यात्रा के दौरान 1000 से अधिक लोग हज यात्रा में अपनी जान गंवा बैठे हैं। बुधवार को अधिकारियों ने ये जानकारी दी। हालांकि सऊदी अरब ने हज यात्रा के दौरान भीषण गर्मी की वजह से मरने वालों की संख्या पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके साथ ही लोगों की जान किस वजह से गई इस बारे में भी नहीं बताया गया। हालांकि मक्का के अल मुआसिस में आपातकालीन परिसर में सैकड़ों लोग अपने परिवार के लापता सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश में कतार में खड़े रहते हैं। ऑनलाइन प्रसारित एक लिस्ट में पता चलता है कि 5 दिवस से हज के दौरान कम से कम 550 लोगों की मौतें हो गई। बता दें कि चिकित्सक और एक अन्य अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि उनका मानना है कि अस्पताल में कम से कम 600 शव रखे हैं। हज के दौरान मौतें होना कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि इस दौरान कई बार 20 लाख से अधिक लोग सऊदी अरब की यात्रा करते हैं। उसके अलावा हज यात्रा के दौरान भगदड़ मचने की घटनाएं और महामारी भी फैल चुकी है। जर्नल ऑफ इन्फेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ के अप्रैल संस्करण में प्रकाशित एक लेख के अनुसार हर साल हज यात्रा के लिए कमाए वाले देशों से लाखों लोग आते हैं, जिनमें से कई को हज पूर्व स्वास्थ्य देखभाल सेवा बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इसमें कहा गया है कि एकत्रित लोगों में संक्रामक बीमारियां फैल सकती हैं। हालांकि इस साल मरने वालों की संख्या से पता चलता है कि मौतों में बढ़ोतरी की वजह कुछ और ही थी। जॉर्डन और ट्यूनीशिया समेत कई देशों ने कहा कि उनके कुछ यात्रियों की मौतें मक्का के पवित्र स्थलों पर पड़ने वाली गर्मी के कारण हुई है। बुधवार को मुख्य मस्जिद के पास भारतीय यात्री खालिद बशीर बजाज ने कहा कि उन्होंने इस साल हज के दौरान बहुत से लोगों को बेहोश होकर जमीन पर गिरते देखा। सऊदी नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी के मुताबिक मंगलवार को मक्का और शहर के आसपास के धार्मिक स्थलों पर 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। शैतान को प्रतीकात्मक रूप से कंकड़ मारने की कोशिश करते समय कुछ लोग बेहोश भी हो गए। मिस्र के कई लोगों ने कहा कि वह गर्मी और भीड़ में अपने प्रियजनों से बिछड़ गए। जी हाँ, आज हमारी 53 बहनें जो है हज के मुकद्दस सफ़र से वापस आ रही हैं और 11 बजे इंशाल्लाह लोकल टाइम ये फ़्लाइट एक्सपेक्टेड है। बहुत खुशी की बात है कि हर साल जो है ऐसी बहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार की तो ये प्राथमिकता है कि जो हमारी माताएं और बहनें हैं वो स्वयं को अकेला ना महसूस करें, तो हम उनके साथ खड़े हैं। इसीलिए आज दिल्ली स्टेट हज कमेटी की मेरी पूरी टीम और हम सब यहाँ मौजूद हैं उनको बधाई और मुबारकबाद देने के लिए, फूलों से उनका इस्तकबाल स्वागत करने के लिए। देखिए, पहले जो हमारी बहनें थीं वो एक शहर से दूसरे शहर जाने भी घबराती थीं और मतलब हेजिटेंट थे लोग, लेकिन अब जो है महिलाएं सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। जाहिर सी बात है, सरकार का पूरा सपोर्ट है, पूरा समर्थन है और माननीय प्रधानमंत्री जी तो महिला सशक्तिकरण को इतना महत्व देते हैं। और ये सब बहनें जो है, क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं दिल्ली सबसे बड़ा एम्बार्केशन पॉइंट है उत्तर भारत का, तो अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान वगैरह से सारी बहनें हैं ये। जी हाँ, हम लगातार संपर्क में हैं और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है और दुख की बात है कि हमने अपने 3 हाजियों को खोया है। और बस मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि जन्नतुल फिरदौस में उन्हें ऊंचा सा ऊंचा मुकाम मिले और जो परिवार है उनको ऊपर वाला सब्र दे। और जिन्होंने अपनों को खोया है उन परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं, हम उनके साथ खड़े हैं। और ये हुआ है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, एडवाइजरीज जारी करी, लोगों को बताया कि ये प्रिकॉशंस लीजिए, लेकिन कई बार चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जितनी हमारी बहनें बिना महरम की गई थी वो सभी इंशाल्लाह वापस आ रही हैं। बता दें कि सऊदी हज अधिकारियों के अनुसार 2024 में 18.3 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने हज किया, जिसने 22 देशों की 16 लाख से अधिक लोग और सऊदी में कम से कम 2,22,000 नागरिक और निवासी भी शामिल थे। बता दें कि एक एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी में जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उससे हीट स्ट्रोक से लेकर ब्लड प्रेशर शूट अप की दिक्कतें भी हो रही हैं। बुजुर्ग और महिलाएं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उनमें हीट स्ट्रोक का खतरा 5 गुना ज्यादा है। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने यह भी बात की पुष्टि की है कि अधिकतर हज यात्रियों की मौतें हीट वेव जैसी कंडीशन के चलते हुई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।